नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई आर टू रनर हु रन फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कि किसी सर्कुलर ट्रैक पर वो दोनों दौड़ रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है, दे स्टार्टेड रनिंग एट द सेम टाइम, भाई किसी भी टाइम पर उन्होंने शुरू किया है सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मान लो एक्स किसी भी स्पीड से दौड़ रहा है तो उसी स्पीड पे दौड़ता जा रहा है वो, वाई भी ऐसा ही है। एक्स कंप्लीटेड 7 राउंड्स एंड वाई डिड एग्जैक्टली 5। आफ्टर कंप्लीटिंग 5 राउंड्स वाई चेंज द डायरेक्शन। अभी क्या बोल रहा है कि अगर एक्स ने कितने राउंड कंप्लीट किए 7 राउंड और वाई ने कितने राउंड किए 5 राउंड्स और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सेम सर्कुलर ट्रैक इन द सेम टाइम सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो किसी भी टाइम पी पर उन्होंने ये चक्कर लगाए होंगे कि सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। मतलब जैसे मान लो एक्स यहाँ से दौड़ा, वाई भी यहीं पर दौड़ा, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इन्होंने फर्स्ट 7 राउंड एक्स ने लगाए, वाई ने 5 राउंड लगाए और उसके बाद क्या किया, आफ्टर कंप्लीटिंग 5 राउंड्स वाई चेंज हिज डायरेक्शन, वाई ने डायरेक्शन चेंज कर दी एंड स्टार्टेड रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब वो क्या करने लगे, अब जैसे मान लो एक्स यहाँ जा रहा था तो वाई यहाँ जाने लगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे ताकि वो एक दूसरे से टकराएं आपस में, ठीक है। वाई चेंजेस डायरेक्शन, स्टार्टेड रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड विच इज डबल्ड ऑफ हिज अर्लियर स्पीड। वाई की स्पीड अब डबल हो गई है, यानी कि जिस पी टाइम में वो लगा रहा था चक्कर, अब वो उतने ही टाइम में, पहले पी टाइम में 5 चक्कर लगा रहा था तो वाई अब पी टाइम में कितना चक्कर लगाएगा, 10 चक्कर लगाएगा। मगर एक्स तो 7 ही लगाएगा क्योंकि एक्स की तो स्पीड चेंज नहीं हुई है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक्स कंटिन्यू टू रन इन द सेम स्पीड, एक्स सेम ही स्पीड से चल रहा है तो एक्स 7 चक्कर ही लगाएगा। दे स्टॉप रनिंग व्हेन एक्स कंप्लीटेड एग्जैक्टली 21 राउंड। जब एक्स ने अभी 14 राउंड कर लिए हैं तो एक्स अगर एक बार और 7 राउंड कर लेता है यानी कि 21 राउंड्स कर लेता है तब वो स्टॉप कर जाते हैं। जब ऐसा होगा तो एक बार और पी टाइम के लिए वाई भी दौड़ेगा, वाई की स्पीड अब डबल है तो इसलिए वो 10 राउंड्स काटेगा, ठीक है, थर्ड वाले काउंट के अंदर। तो एक्स ने तो 21 काट लिए, ऐसा सिनारियो आ गया। हाउ मेनी टाइम्स डिड एक्स एंड वाई मीट आफ्टर दे हैड स्टार्टेड एंड बिफोर दे फाइनली स्टॉप। देखो आफ्टर बोला है यानी कि बाद में, और बिफोर यानी कि लास्ट वाला बिफोर, मतलब जब वो लास्ट में आके मिलेंगे, जैसे मान लो एक्स चल रहा है वाई चल रहा है या फिर एक्स ऐसे चल रहा है वाई, लास्ट में आके मिल रहे हैं जो, वो वाला काउंट नहीं करना है। बिफोर का मतलब ये है। अब देखो दोस्तों होता क्या है कि अगर मान लो मैं सेम राउंड पे सेम डायरेक्शन में जब हम दोनों जा रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में जब दोनों जा रहे हैं, एक्स भी मान लो एक्स ज़्यादा स्पीड से जा रहा था, वाई जो है कम राउंड ट्रैवल कर रहा था, अभी एक्स 7 राउंड ट्रैवल कर रहा है, वाई 5 राउंड ट्रैवल कर रहा था। अब कितनी बार मिलेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वाई एक्स जो है इसको एक राउंड बाद, मतलब कितने राउंड बाद वो एग्जैक्टली 1 राउंड का डिफरेंस रहेगा उन दोनों के बीच में। तो जैसे मान लो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ 7 - 5 यानी कि 2 राउंड्स का डिफरेंस आ गया। इन्हीं 2 बार वो बीच में मिले होंगे जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है आप तो अपनी घड़ी की सुई देखो और उसको नोट करो, स्पीड वाली सेकंड वाली सुई और मिनट वाली सुई, आपको अंदाजा आ जाएगा कि वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो एक मिनट में या फिर 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, ठीक है। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद यानी कि इस वाले पॉइंट में तो वो 2 बार मिले होंगे, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे सिर्फ 2 टाइम्स ही मिले होंगे। अब हम बात करते हैं आगे वाला सिनारियो की। आगे वाला सिनारियो क्या, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं तो प्लस कर देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये यहाँ जा रहा था, ये यहाँ जा रहा था, तो हर एक राउंड के बीच में वो एक बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक्स ने 7 बार चक्कर काटे तो 7 बार तो मिलेगा ही मिलेगा वाई से। और वाई भी क्या करेगा, वाई जब ऐसा चक्कर काट के ऐसा आएगा, एक्स भी यहाँ आ चुका होगा तो एक्स यहाँ पर भी मिलेगा, तो एक राउंड में वो 2 बार मिल रहे हैं, यानी कि वो लगभग 10 + 7 का जो सिनारियो रहता है। अगर इन दोनों राउंड्स में वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो अगर 7 और ये, अगर मान लो ये वाला 7 और 7 14 था और ये 10 + 10 20 था, तो वो कितनी बार मिले होंगे, तो हमें ऐड करेंगे तो 34 टाइम्स मिले होंगे। मगर इन 34 टाइम्स में से एक ऐसा टाइम है जब वो लास्ट, जब जहां से वो शुरू किया था उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी टाइम डिड एक्स एंड वाई मीट आफ्टर दे स्टार्टेड एंड बिफोर दे फाइनली स्टॉप, यानी कि बिफोर दे फाइनली स्टॉप से पहले, यानी कि 34वां जो रहेगा उनका मीट, दैट वाज द टाइम दे विल बी फाइनली स्टॉपिंग। तो 34वां काउंट नहीं करना था, हमें सिर्फ 33 काउंट करने होंगे, यानी कि 34 में से एक राउंड एक कटाऊंगा तो 33 बचा। अभी 33 आया और 2 पहले का था तो दोनों को मिला के कितना आंसर आ गया, 35। ध्यान रखना है कि अगर मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं तो राउंड्स में क्या करना है, राउंड्स ऑफ एक्स माइनस राउंड्स ऑफ वाई, ठीक है। अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो राउंड ऑफ एक्स प्लस राउंड्स ऑफ वाई करना है। आप ये चीज़ ध्यान रखो अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो। आई होप यू गेट इट एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।